यदि श्रीमद् भागवत श्रवण से आपका जीवन नहीं बदला तो आप समझना कि न तो भागवत की कमी है, न कहने वाले की कमी है, सारी कमी सुनने वाले की है। ऋषिकेश में एक बहुत अच्छे महापुरुष निवास करते हैं, परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री गुरुचरण जी महाराज। इस समय तो खूब वृद्ध हो चुके हैं वो, लेकिन आज भी त्रिकाल गंगा स्नान, त्रिकाल संध्योपासन, और हम समझते हैं कि 40 वर्ष से ये नियम उनका लगातार चला आ रहा है। भयंकर से भयंकर ठंडी में जटा से गोता लगाकर 3 बार से, और कुछ फल दूध बस वही ले लेते हैं। 5 पुरस्रण तो गायत्री के अनुष्ठान पूर्वक कर चुके हैं, बाकी गायत्री जप और पाठ पूजन में ही लगे रहते हैं। नित्य गंगा जी का अभिषेक और नित्य गंगा जी का शास्त्रार्चन करते हैं। उन्होंने अपनी एक अनुभूति सुनाई। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज की कथा गोरखपुर गीता वाटिका में हुई। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जहाँ समाधि है, पूज्य श्री राधा बाबा की जहाँ समाधि है, उस समय पूज्य राधा बाबा विराजमान थे। श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हुई महाराज जी, और श्री गुरुचरण ब्रह्मचारी जी पूरी व्यवस्था के प्रधान थे। वहाँ की पूरी व्यवस्था उनके हाथ में थी। उन्होंने बाबा से कहा कि हम 1 सप्ताह कथा सुनना चाहते हैं, व्यवस्था में नहीं रहेंगे, केवल कथा ही सुनेंगे। डोंगरे जी की कथा हुई, बड़े नियम पूर्वक उन्होंने कथा सुनी। कथा के अंतिम में डोंगरे जी ने एक वाक्य कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके यदि मनुष्य का जीवन नहीं बदला तो या तो कहने वाले की कमी है या सुनने वाले की कमी है, ग्रंथ की कमी नहीं है। क्योंकि ग्रंथ तो साक्षात वेदावतार है, ग्रंथ तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, गुरु का स्वरूप है। इसलिए हमारे सिख परंपरा में गुरु वाणी को ही, संतों की वाणी को ही श्री गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, साक्षात गुरु का स्वरूप माना जाता है। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो भागवत में कमी नहीं है, या तो कहने वाले में कमी या सुनने वाले में कमी है। बोले इस वाक्य ने हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रभाव किया, हमने सोचा भागवत में तो कमी है नहीं, और कहने वाले परम वीतराग डोंगरे जी महाराज हैं। अब यदि हम ईमानदारी से सब त्याग कर भजन में न लगे तो कमी हमारी है। तो हमारी ही कमी जब है तो हम अपनी कमी क्यों छोड़ें। और उसी दिन हमने निश्चय कर लिया, पूज्य श्री राधा बाबा से कह दिया कि अब हम ऋषिकेश जाएंगे, भजन करेंगे। जितना जीवन बचा है अब कोई संस्था कोई व्यवस्था में नहीं रहेंगे, केवल भजन करेंगे। लोग कहते थे नहीं रह पाओगे, नहीं जा पाओगे। लगभग 40 वर्ष उनको ऋषिकेश में अखंड हो गया। ना तो वाहन पर बैठते हैं, वाहन पर बैठेंगे तो कोई ना कोई कहेगा महाराज वहाँ चले जाओ, तो वाहन पर भी नहीं बैठते। त्रिकाल गंगा स्नान करते हैं, नित्य गंगा जी का शास्त्रार्चन करते हैं। भागवत तो वह ग्रंथ है, एक बार जीवन में कोई श्रद्धा पूर्वक सावधानी पूर्वक भागवत का श्रवण कर ले तो हमारा ऐसा पक्का विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि उस भाग्यशाली मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं रह सकता है। उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन हो जाए।
उसके अनंत जन्मों की व्यथा वह कथा हर लेगी। वह उसका शरीर अंतिम शरीर होगा, वह उसका जन्म अंतिम जन्म होगा। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो हम आपसे इतनी ही अपेक्षा रखेंगे कि हम तो जितना भी कहेंगे, जो भी कहेंगे, बिना बेईमानी के कहेंगे, पूरी ईमानदारी से कहेंगे। जितना हमको संतों की, गुरुजनों की कृपा से प्रसाद मिला है, उसको परोसने का प्रयत्न करेंगे। हम अपने ओर से कोई कंजूसी नहीं करेंगे, प्रमाद भी नहीं करेंगे। 3 घंटे कम से कम बोलना, तो पूरा पक्का 3 घंटे बोलेंगे। पर आप लोग भी सावधानतया सुनो, आप लोग भी अत्यंत सावधान होकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।